बोले बांके बिहारी लाल की जय। आत्मा को अकर्ता और गुणातीत जानने से भगवत प्राप्ति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ते मद्भावं साधिगच्छति। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि और हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष गुणान एतान अतीत्य तृण देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तामृतम अश्नुते। तथा यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों की इसके उत्पत्ति का कारण कहा है। गुणातीत पुरुष के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्न। कैलिंगे त्रीन् गुणान् एतानतीता भवति प्रभो किमाचारः कथं चाएतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। और इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने प्रभु से पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में गुणातीत पुरुष के लक्षणों का और आचरणों का वर्णन, प्रकाशम चा प्रवृत्ति चा मोहम एव चा पांडव न द्वेष्टे संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर प्रभु श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अंतःकरण और इंद्रिय आदिकों में आलस्य का भाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है उसका नाम प्रकाश है। निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपो संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी काल में भी इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते।
यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। उदासीनवत् आसीनः गुणैः न विचाल्यते गुणः वर्तन्ते इत्येव यः उत्तिष्ठति न इंगते। तथा जो साक्षी के सादृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। सम दुख सुखा स्वासा समलुष्टम कांचनः तुल्य प्रिया प्रिया धीरा तुल्य निंदात्म संसुतिः। और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मान अपमान तुल्या तुल्या मित्रारे पक्षयो सर्वारंभ परित्यागे गुणातीता सह उच्यते। तथा जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में गुणों से अतीत होने का उपाय और उसके फल का भगवान द्वारा वर्णन। मामुचायः व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष व्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग बन जाता है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। भगवत स्वरूप की महिमा। ब्रह्मणा हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। हे अर्जुन, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय।